होता है, इंटू यहाँ पे स्टैटिक है लेकिन ये स्टैटिक नहीं रहता है, ये आपके मोशन में रहता है। मोशन का मतलब हम थोड़ा थोड़ा तो हमें क्या समझ आ रहा है सर, मोशन यानी कि मोशन में रहता है, जो गतिशील होता है। ठीक है ठीक है जी, आपने सही समझा है। मोशन यहाँ पर क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। ठीक है क्या हो रहा है यहाँ पर, वर्किंग हो रहा है। वर्क क्या यहाँ पर, वर्क अगर प्रोग्रेस में है, ठीक है, वर्क अगर प्रोग्रेस में है तो उसे हम मोशन कहेंगे, और मोशन है तो वहां पर इनटू रहेगा। जब इज फॉलिंग डाउन, जब इज फॉलिंग डाउन इनटू द बॉक्स, बॉक्स के अंदर जा रहा है, बॉक्स के अंदर जा रहा है, ऑलरेडी बॉक्स के अंदर नहीं है, बॉक्स के चेयर बैठा ऑन है, टीचर क्लास के इन है। चेयर बैठा ऑन है, टीचर क्लास के इन है। ये छोटे छोटे वर्ड ही तो इंग्लिश का असली विलन है। तो हेलो चैंपियंस, मैं हूं आपका इंग्लिश गाइड रिंकू। आज हम इन छोटे छोटे मगर बड़े ही कंफ्यूजन वाले वर्ड्स ऑन, ओपन, इन, इनटू, इनके इनके फुल डिटेल्स हम समझेंगे कि आज के बाद आपको इस क्लास के बाद इसमें जो डर है आपका वो हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। तो क्या आप रेडी हैं स्टार्ट करने के लिए हमारे आज की क्लास को? तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं यहीं पर। तो सबसे पहली बात जैसे कि सबसे पहली बात इन की बात करें, हम इन की बात करें तो देखिए इन की बात करें तो इन क्या है, इन क्या है आपका मेरे दोस्त, इन स्टैटिक में होता है, स्टैटिक में पहली बात। ठीक है, इन स्टैटिक में होता है। तो स्टैटिक क्या होता है सर, स्टैटिक क्या होता है, नॉन मोशन। क्या स्टैटिक क्या होता है आपका, नॉन मोशन। ठीक है, नॉन मोशन। नॉन मोशन से थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है सर, जिसमें मोशन नहीं होता नॉन मोशन कहते हैं। जी आपने बिल्कुल सही समझा है, यानी जो ऑलरेडी होता है, क्या जो ऑलरेडी होता है। ऑलरेडी का मतलब क्या सर, कंफ्यूज हो रहे हैं हम, कंफ्यूज मत होइए, देखिए समझिए बात को। हम कहना क्या चाहते हैं कि इन वही पर यूज होता है जो स्टैटिक यानी नॉन मोशन में होता है। इन का अर्थ क्या है, भीतर। तो मैं आपको बोलूंगा आई एम इन द क्लासरूम, मैं क्लासरूम के भीतर हूँ। ओके ठीक है, यानी अगर ऑलरेडी है, लाइक ये देखिए ये एक बॉक्स है, क्या है, ये एक बॉक्स है, ठीक है, दिख रहा है आपको, और ये आपका ट्रक है। तो देखिए अगर मैं ट्रक को इस अंदर डिब्बे के अंदर अगर मैं डाल दे रहा हूँ, ठीक है, इस बॉक्स के अंदर मैं ट्रक को डाल दिया, तो अभी इन में है, अभी ट्रक किसमें है, ये देखिए आप देख सकते हैं, क्या ट्रक बॉक्स के अंदर है, यानी मैं बोलूंगा द ट्रक इज इन द बॉक्स। ऑलरेडी है, यहाँ पर ऑलरेडी है, समझ में आ गया आपको, समझ में आ गया, जो ऑलरेडी है, यहाँ ये देखिए, ये देखो, ये बॉक्स के अंदर है तो ऑलरेडी है, तो मैं बोलूंगा ये क्या है, ऑलरेडी। लाइक मैं बोलूंगा कि आई एम इन द क्लासरूम, मैं ये क्लासरूम है, क्लासरूम के अंदर हूँ, ऑलरेडी मैं अंदर हूँ, तो मैं बोलूंगा क्या बोलूंगा, आई एम इन द क्लासरूम। ठीक है, ऑलरेडी का मतलब आप समझ गए होंगे। अब एग्जाम्पल जान लेते हैं, एग्जाम्पल एक दो ले लेते हैं, एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं लोग, तो समझ में आ रहा है आपको। एग्जाम्पल देखिए, जो ऑलरेडी है, यानी मैं बोलूंगा आई एम इन द क्लासरूम। ओके आई एम इन द क्लासरूम, मैं बोलूंगा द chalk is इन द बॉक्स। चॉक जो है बॉक्स के अंदर है। ठीक है, लेकिन जब बात आती है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मित्र, जब बात आती है आपकी इनटू की, तो इनटू मेरे दोस्त, इनटू क्या होता है, इनटू यहाँ पे स्टैटिक है लेकिन ये स्टैटिक नहीं रहता है, ये आपके मोशन में रहता है। मोशन का मतलब हम थोड़ा तो हमें क्या समझ आ रहा है सर, मोशन यानी जो मोशन में रहता है, जो गतिशील होता है। ठीक है जी, आपने सही समझा है, मोशन। यहाँ पर क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। ठीक है क्या हो रहा है, यहाँ पर वर्किंग हो रहा है। वर्क क्या, यहाँ पर वर्क अगर प्रोग्रेस में है, ठीक है, वर्क अगर प्रोग्रेस में है तो उसे हम मोशन कहेंगे, और मोशन है तो वहां पर इनटू रहेगा। लेकिन मैं ये बोलूं, आप ये देख सकते हैं एक बॉक्स है, ठीक है, और ये ट्रक है, ट्रक इज फॉलिंग डाउन, ट्रक इज फॉलिंग डाउन इनटू द बॉक्स, बॉक्स के अंदर जा रहा है, बॉक्स के अंदर जा रहा है, ऑलरेडी बॉक्स के अंदर नहीं है, बॉक्स के अंदर हम डाल रहे हैं। तो जो मोशन हो रहा है, डालने का जो मोशन हो रहा है, जो वर्क प्रोग्रेस में है डालना, उसे हम वहां पर लगाएंगे इनटू, ना कि हम बोलेंगे द बॉक्स इज फॉलिंग डाउन इन द बॉक्स में नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, द बॉक्स इज फॉलिंग डाउन इनटू द बॉक्स। ठीक है, जैसे कि हम
बोले जैसे हम रिवर में कूदने वाले, ठीक है, रिवर में अगर हम कूदते हैं, ठीक है, कोई भी रिवर में हम कूदते हैं नहाने के लिए, तो वहां पर हम नहा कूदते हैं, तो वो क्या है कूदना, क्या है, एक एक मोशन है, ठीक है, एक मोशन है, एक वर्क, वो जो कूदने का वर्क है, ठीक है, जंप वर्क है, वो प्रोग्रेस में है, ठीक है, यहाँ पर इनटू होगा, इनटू रिवर होगा, इन रिवर नहीं होगा। लेकिन अगर हम बोले द फिश इज इन द रिवर, यानी फिश ऑलरेडी पानी के अंदर है। समझ गए बात। जैसे मैं बोलूँ यहाँ पर मैं बोलूँ, एग्जाम्पल ले लेते हैं मेरे दोस्त, एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है, एग्जाम्पल के बिना तो हमें हजम ही नहीं होता सर इंग्लिश। ये देखिए द चॉक अगर बोले फेल डाउन, अभी गिरा ना, तो ये द चॉक फेल डाउन इन या फिर इनटू द वॉक। आप बताएंगे जी, आपने सही बताया, इन नहीं होगा मेरे दोस्त, इन नहीं होगा, भले इसका वर्ड मीन सेम है, ठीक है, इनका अर्थ सेम है, लेकिन इन नहीं होगा, क्योंकि ये मोशन में है। जो चक जो फेल डाउन, यानी बॉक्स के अंदर, ये मान लीजिए आपका बॉक्स है, तो बॉक्स के अंदर जो आपका चक है ये गिरा, फेल डाउन, यानी ये मोशन में है, क्या आपका मोशन में है, ठीक है, जो मोशन में रहता है उसे हम वहां पर इनटू यूज करेंगे, क्या हम इनटू यूज करेंगे। समझ में आएगी बात, आपको बात समझ में आएगी जी सर, समझ में आएगी। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे ऑन और ओपन की, क्या ऑन और ओपन की। चलिए इसे नोट कीजिए दोस्तों, इसे नोट कीजिए, फिर हम पढ़ेंगे ऑन और ओपन की बात, ठीक है, क्या ऑन और ओपन की। तो सबसे पहले आप नोट कीजिए, क्या आप नोट कीजिए मेरे भाई, मेरे मित्र, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ऑन की बात पढ़ेंगे, ठीक है, और ओपन की, क्या सर, ओपन की, ओके। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ऑन और ओपन की अगर बात करें, तो इसका जो मीनिंग है आपका एकदम सेम है मेरे को, एकदम सेम है, और सिर्फ डिफरेंस भी कोई अलग बात नहीं है, एकदम सेम है। स्टैटिक और मोशन की बात है। अगर ऑन की बात करें तो ये स्टैटिक में रहता है, ठीक है, ये एक रो में लिखिए, आपको समझ में आएगा याद करने के लिए, और समझ गए तो याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी मेरे दोस्त, सिर्फ प्रैक्टिस में रहा आपका क्या सिलेक्शन। ये देखिए स्टैटिक यानी नॉन मोशन है सर, जी सर, आपने सही बोला है, नॉन मोशन है। अब जो नॉन मोशन होता है वो वर्क जो प्रोग्रेस में रहता है, वर्क ऑलरेडी डन, यानी ऑलरेडी हो चुका होता है, ठीक है। स्टैटिक यानी ऑलरेडी डन, ठीक है, जो ऑलरेडी हो चुका है उसमें हम ऑन यूज करेंगे। लाइक ये देखिए, ये बॉक्स है आपका, आप देख रहे हैं ये बॉक्स है, यहाँ पर अगर मैं एक चक्कर रखता हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा, द चॉक इज ऑन द बॉक्स, ओके, द चॉक इज ऑन द बॉक्स। तो ये ऑलरेडी चॉक जो है आपका ऑलरेडी बॉक्स के अंदर है, ठीक है, ऑलरेडी अंदर है। तो मैं बोलूंगा लाइक ये देखिए, यहाँ पर आपका एक बॉक्स है, मान लीजिए, ठीक है, आपका एक बॉक्स है, और यहाँ पर आपका क्या है, मान लीजिए एक बॉक्स है, ठीक है, मान लीजिए ये आपका बॉल है, ठीक है, एक बॉक्स के अंदर, एक पदार्थ के अंदर ऊपर एक बॉल है। तो मैं क्या बोलूंगा, एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल क्या बोलेंगे हम, द बॉल इज क्या बोलेंगे, ऑन द बॉक्स। जो बॉल है आपका ये बॉक्स के ऊपर है, ठीक है, बात समझ में आएगी सर। तो ओपन क्या है सर, ये भी तो ऊपर जो दर्शाता है मीन, इसका अर्थ क्या है, ऑन और ओपन का मीन जो है वो क्या है, अर्थ ऊपर ही है सर। लेकिन ये यहाँ पर ऊपर की बात जो स्टैटिक में रही, और ओपन की बात एकदम सेम है इनटू वाली बात से, लाइक मोशन। ओपन जो रहता है वो आपका मोशन वाली क्या रहते हैं, वर्क में रहते हैं, यानी वर्क प्रोग्रेस में रहता है आपका, ठीक है, आपका वर्क प्रोग्रेस में रहता है मेरे दोस्त। तो नोट कीजिए मेरे दोस्त, नोट कीजिए, ठीक है। आपका जो आवाज आ रही है ना, मोशन जो रहता है वो आपके क्या वर्क प्रोग्रेस में रहता है, यानी ये क्या कंप्लीट नहीं हुआ है, प्रोग्रेसिंग है ये वर्क। लाइक मैं आपको बोलूंगा एग्जांपल ले लेते हैं पहले, आप समझ जाएंगे।
द टाइगर, मैं आपको बोला द टाइगर पॉन्च पॉन्च टू द पॉन्च पॉन्च क्या ओपन द मैन। ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूं क्या, द टाइगर पॉन्च ओपन द मैन। टाइगर ने जंप किया किसके ऊपर, जो मैन के ऊपर जंप किया, यानी डॉन नहीं, ऑलरेडी डॉन नहीं है। अगर यहाँ पर एक टाइगर है, मान लीजिए ये आपका एक टाइगर है, ठीक है, ये आपका एक टाइगर है, ठीक है, ठीक है, ये क्या कर रहा है आपको, ये आपको जंप कर रहा है, यहाँ जंप क्या है, पहुंच क्या किस पे ऊपर, एक मेन के ऊपर, ठीक है, ये आपका एक मेन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वर्क है आपका, जो वर्क है, वर्क जो आपका है वो प्रोग्रेस में है, ठीक है, दिख रहा है ना आपको, दिख रहा होगा, जो आपका वर्क है ना दोस्तों वो प्रोग्रेस में है, ठीक है, ठीक है, समझ गए बात, वर्क आपका प्रोग्रेस में है, सीधी सी बात, इसीलिए यहाँ पर ओपन हुआ, ठीक है, ठीक है। मैं बोलूंगा द द द chalk is falling down open the box, the chalk is falling down open the box बोलूंगा मैं, ठीक है, ऑन द बॉक्स नहीं बोलूंगा, ठीक है, समझ गए। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको इन, इनटू, ऑन और ओपन वाली जो कंफ्यूजन वाले, ठीक है, जो बड़े कंफ्यूजन वाले प्रिपरेशन है वो आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं कोई नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।